जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जी के वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर रीजनिंग का। उस चैप्टर का नाम है, उसे हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं या ऑड वन आउट भी कहते हैं, जिनको हम भिन्न मतलब 4 ऑप्शन हम पे आएंगे, हमें उनमें से अलग ढूंढना है कौन सा है। तो ये जो है चैप्टर है नया रीजनिंग का। और अगर आपको ये जो मैं चैप्टर कराऊंगा इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका नाम है रोजगार पोर्टल। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम ये रीजनिंग का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन, जिसे हम ऑड वन आउट कहते हैं, इसमें क्या होगा देखो। सपोज करो आपको एक पेपर में क्वेश्चन आया होगा, कैसे वो क्या बोल रहा होगा, देखो क्वेश्चन आएगा, आपको कहेगा कि ऑड वन आउट इनमें से भिन्न छांटिए। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट इसमें से भिन्न छांटिए। जैसे सबसे पहले अगर वो दे रखा है उसने, सपोज दे रखा है उसने ओनियन, ठीक है। फिर दूसरा दे रखा है पोटैटो, ठीक है। फिर अगर उसने तीसरा दे रखा है, तीसरा कौन सा दे रखा है, कैरेट, ठीक है, कैरेट। और उसके बाद उसने चौथा दे रखा टोमेटो। तो उसने जो है आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, और इससे एसएससी जीडी में या किसी भी रीजनिंग में के पेपर जिस पे आता है, जिस पे रीजनिंग आता है, उस पे आप 1 से 2 क्वेश्चन देखोगे इस चैप्टर के, ठीक है। तो सब ऐसे होगा, आपके सामने लिखा होगा ये, और लिखे होंगे 4 ऑप्शन की, इसमें से अलग कौन सा बताना है आपको, ठीक है। 4 दे रखे हैं, अलग बताना है कौन सा है। तो देखो अलग क्या है इसमें से, जो ऑनियन है ये कहाँ, ये ज़मीन के अंदर ऑनियन, उसके बाद पोटैटो भी अंडर, ठीक है, यानी कि ज़मीन के अंदर। कैरेट भी, कैरेट भी। अगर आप टोमेटो बोलोगे, टोमेटो कहाँ होते हैं, टोमेटो कहाँ होते हैं, टोमेटो तो बाहर उगते हैं, वो ज़मीन के अंदर थोड़ा ना उगते हैं। तो इस पे से क्या हो गया, टोमेटो बिल्कुल सही जवाब हो गया। टोमेटो क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि इसमें बोला क्या गया है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ओनियन, पोटैटो, कैरेट, टोमेटो। तो इस पे सही आंसर है टोमेटो। क्यों, क्योंकि जो ओनियन है ये अंडरग्राउंड उगता है, पोटैटो है ये भी अंडरग्राउंड, कैरेट भी अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के नीचे, और जो टोमेटो है ये बाहर। तो इसका आंसर क्या है, इसमें से सबसे अलग क्या है, टोमेटो है, क्योंकि टोमेटो जो है वो ज़मीन के बाहर उगता है, और जो बाकी सारे हैं ये अंदर उगते हैं ज़मीन के। कौन कौन, ऑनियन, पोटैटो और कैरेट। तो ऐसे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं आज काफ़ी सारे, ठीक है। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया है कि किस प्रकार के इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, जैसे हम ये वाले पढ़ लेंगे तो फिर न्यूमेरिकल भी आते हैं। सपोज न्यूमेरिकल में पूछ लेगा, वो ऐसे दे देगा 4 ऑप्शन, ये 8 है, दूसरा दे देगा ये 27 है, तीसरा दे देगा 125 है, और चौथा दे देगा 342 है। तो अब बताओ इसमें से अलग क्या है, ठीक है। तो हमें पता है ये 2 का है, ये 3 का है, ये 5 का है, ये तो 7 का होता है 343, घन जो है 7 का 343 होता है, पर ये तो है नहीं, ये तो 342 है। तो अलग क्या इसमें से ये। तो ऐसे क्वेश्चनों काफ़ी सारे पूछेगा, अल्फ़ाबेटिक में भी आएंगे। तो पहले हम ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके बारे न्यूमेरिक, और फिर अल्फ़ाबेटिक सबसे आखिरी में, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन से अब शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन से। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया था क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो देखना ध्यान से। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, पेपर में ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। इस पे से आपको ऑड वन आउट छांटना है, यानी कि जो भिन्न होगा, अलग होगा। इन चारों में से क्या अलग है, जैसे बोल रखा है सबसे पहले स्विमिंग, दूसरा बोल रखा है सेलिंग, तीसरा बोल रखा है डाइविंग, और चौथा बोल रखा है ड्राइविंग, ठीक है। तो इस पे से अलग क्या होगा, आपको ऑब्वियसली देख के ही पता चल रहा है इसमें से अलग क्या, ड्राइविंग है, ठीक है। जो स्विमिंग है ये भी पानी में होती है, सेलिंग भी पानी में होती है, और जो डाइव करते हो आप, ये भी आप पानी में ही करते हो, डाइव जो कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों रिलेटेड है पानी से, मतलब ये एक्टिविटी कहाँ होती है, पानी में होती है, यानी कि स्विमिंग, सेलिंग और डाइविंग। जो ड्राइविंग होता है तो कार ड्राइविंग आप रोड में भी करते हो, ठीक है। तो ये ड्राइविंग जो है अलग है इसमें से, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखो क्या है, अगला बोल रखा है टॉकिंग है, वॉकिंग है, स्लीपिंग है और रनिंग है। मतलब टॉकिंग माने बोलना, वॉकिंग माने चलना, स्लीपिंग माने सोना और रनिंग माने दौड़ना, ठीक है। अब देखना, जो टॉकिंग है, जब आप बोल रहे हो तो आपके मुंह में एक्टिविटी हो रही है ना कुछ बोलने में,
वॉकिंग है, वॉकिंग में चलने में भी एक्टिविटी हो रही है कुछ ना कुछ, पर जब आप रनिंग कर रहे हो रनिंग में भी एक्टिविटी हो रही है, आप भाग रहे हो। पर जब आप स्लीपिंग कर रहे हो, सो रहे हो, तो इस पे आपकी बॉडी क्या है, रेस्ट है। बॉडी आपकी किस में है, रेस्ट में, यहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा बॉडी का। तो अलग क्या है, स्लीपिंग जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ध्यान रखना, स्लीपिंग क्या है इसका सही जवाब है। अब देखना अगला, अगला दे रखा है आईज है, उसके बाद है ईयर्स माने कान, आँख, थायराइड और स्किन। अब देखो, जो आईज है बॉडी का पार्ट है, ईयर भी बॉडी का पार्ट है और स्किन भी बॉडी का पार्ट है। पर जो थायराइड है ये क्या है, बीमारी है, जिस पे देखा होगा आपने, या तो आदमी मोटा हो जाता है या पतला हो जाता है। तो थायराइड क्या है, बीमारी। तो इसका सही जवाब क्या है, थायराइड। थायराइड इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ये अलग है इन सब में से। ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे स्किन, एयर, आइज, पर थायराइड एक बीमारी है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कुछ समझाना भी है इसको लेके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ, देखना, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, समझते रहना इसको, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन में टेलीग्राम में डलवा दूंगा, इसके काफ़ी सारे। ठीक है, कम से कम 200-300 प्रैक्टिस क्वेश्चन में टेलीग्राम में डलवा दूंगा। देखो अब अगला क्या है, अगला है, पहला दे रखा है लाओस, इंडोनेशिया, फ्रांस और ईरान। अब देखना ध्यान से, अगर मैं बात करूँ लाओस की, इंडोनेशिया की और ईरान की, ये तीनों क्या है, एक एशियन कंट्री है, एशियन महाद्वीप है। महाद्वीप में आते हैं ये तीनों देश, कौन कौन से, लाओस, इंडोनेशिया और ईरान। पर जो फ्रांस है ये आता है यूरोपियन महाद्वीप में। किस में आता है, यूरोपियन महाद्वीप में। तो इसके साथ मैं कुछ आपको जीके के भी क्वेश्चन बता देता हूँ। इसमें देखो क्या है, जो लाओस है, लाओस ध्यान रखना, लाओस की जो कैपिटल है, लाओस की जो कैपिटल है ये है विंतियाने, और करेंसी चलती है किप। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता, और करेंसी चलती है इंडोनेशियन रुपया। ठीक है, उसके बाद फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, और यहाँ पे जो मुद्रा यानी करेंसी चलती है वो है यूरो। ईरान, ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान, और ईरान में जो मुद्रा चलती है वो है तोमान। ठीक है, पहले थी रियाल, अब बदल के हो गई है तोमान। पर ध्यान रखना इसमें फ्रांस अलग है, फ्रांस इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि बाकी तीनों कंट्री क्या है, एशिया महाद्वीप में आती है, और फ्रांस जो है यूरोपियन महाद्वीप में आता है, इसलिए फ्रांस क्या है, अलग है। ठीक है, अब देखो अगला, अगला क्या दे रखा है, डायबिटीज़ है, स्वाइन फ्लू है, चिकन पॉक्स और मलेरिया है। अब देखना यार ध्यान से, यहाँ से आपको जीके भी मिलेगी सीखने को। अब जो स्वाइन फ्लू है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो स्वाइन फ्लू है। ठीक है, उसके बाद क्या है, चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, और उसके बाद है मलेरिया, उसके बाद क्या है, मलेरिया। ये तीनों किससे होती हैं, ये तीनों एक वायरस डिजीज़ है। क्या है ये, वायरस, ये तीनों वायरस डिजीज़ है। पर जो डायबिटीज़ है ये किससे होता है, डायबिटीज़ वायरस डिजीज़ नहीं है, डेफिशिएंसी डिजीज़ है। ये इंसुलिन से होता है, किससे, इंसुलिन से। डायबिटीज़ किससे होता है, इंसुलिन से। ये कोई वायरस डिजीज़ नहीं है। ठीक है, ये वायरस डिजीज़ नहीं है। बाकी स्वाइन फ्लू, चिकन पॉक्स और मलेरिया, ये तीनों क्या हैं, वायरस डिजीज़ हैं। पर डायबिटीज़ इंसुलिन, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से होता है क्या, डायबिटीज़। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कौन सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, अगला देखते हैं हम। अगला क्या बोल रखा है, अगला बोल रखा है टेंजेंट। टेंजेंट में समझाऊंगा अभी, आर्क, रेडियस और डायगोनल, इनमें से अलग क्या है। सबसे पहला है टेंजेंट, दूसरा है आर्क, तीसरा है रेडियस और चौथा है डायगोनल। ठीक है, अब देखना टेंजेंट, देखो ध्यान से, टेंजेंट क्या होता है, ये सर्कल है। ठीक है, इसको कहते हैं हम टेंजेंट, जो ये ऐसे छू के जाते हैं, ये है टेंजेंट। अब देखना आर्क किसे कहते हैं हम, आर्क। सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ से कंपास जब लेते हैं तो हम एक आर्क यहाँ लगाते हैं और यहाँ से लेके एक आर्क यहाँ लगाते हैं, तो इसे हम आर्क कहते हैं। ठीक है, और जो रेडियस है, रेडियस क्या होता है, सपोज ये सर्कल का बीच का पॉइंट है जहाँ से हमने बनाया, तो ये रेडियस होता है। ठीक है, और पूरा होता है, ये होता है डायमीटर, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो रेडियस ही है। और आखिरी है डायगोनल। तो ध्यान रखना, जो टेंजेंट, आर्क और रेडियस है, ये एक क्या है, सर्कल के अंदर आती है। जैसे टेंजेंट है सर्कल में आता है, आर्क भी सर्कल में आता है, और जो रेडियस है ये भी सर्कल के अंदर आता है। पर जो डायगोनल है ये एक ज्योमेट्रिकल क्या है, डायगोनल क्या है, एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। कैसे, देखो ये होता है डायगोनल। सपोज ये स्क्वायर है, ये है स्क्वायर के डायगोनल। ठीक है, इसको हम कहते हैं डायगोनल। तो ये क्या है, एक ज्योमेट्रिकल है डायगोनल, बाकी सारे एक सर्कल के हिस्से हैं, टेंजेंट, आर्क और रेडियस। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो बोल रखा है लॉयर है, कारपेंटर है, डॉक्टर है और इंजीनियर है। अब देखना ध्यान से, इस पे अलग क्या है, जो इसका सही आंसर है वो है कारपेंटर। बाकी क्या है, देखो लॉयर है, कारपेंटर क्या होता है, जो लकड़ी का काम करता है ना उसे कारपेंटर करता है। पर ये क्या है, लॉयर एक प्रोफेशन है, ये डॉक्टर भी प्रोफेशन और इंजीनियर भी प्रोफेशन है। मतलब ये अकॉम्प्लिशमेंट है, जैसे आप कहते हो ना मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं लॉयरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं डॉक्टर कर रहा हूँ, ठीक है, डॉक्टर बनूंगा तो मैं डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर। पर कारपेंटर कौन होता है, जो लकड़ी का काम करता है उसे कारपेंटर कहते हैं, ठीक है। बाकी सब क्या है, प्रोफेशन है अपनी अपनी फील्ड के, जैसे लॉयर, डॉक्टर और इंजीनियर, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना पेंटागन, सर्कल, रोम्बस और डायगोनल। देखो पेंटागन में होती है 5 साइडें, सर्कल पता ही है आपको कैसा होता है, और रोम्बस में होती है 4 साइडें। पर जो डायगोनल होता है, मैंने बताया डायगोनल कुछ इस प्रकार का होता है, देखो यहाँ पे ये होता है डायगोनल, इसको कहते हैं डायगोनल, ये डायगोनल होता है। और बाकी सारे ये क्या हैं, ये रोम्बस है, चाहे रोम्बस है, चाहे पेंटागन है, चाहे सर्कल है, ये एक फिगर है। पर डायगोनल ये लाइंस है जो जा रही हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, डायगोनल है। क्या है सही आंसर, डायगोनल है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखो अगला बोल रखा है, देखना ये ऐसा, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है वो पेपर में, देखो किस प्रकार का है, देखना यहाँ बोल रखा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे संविधान में मूल अधिकार कितने हैं। तो 6 हमारे टोटल मूल अधिकार हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स, 6 है। तो देखो ये फंडामेंटल राइट्स अगर आपको याद होगा तो आप कर जाओगे, अदरवाइज आप गलत कर दोगे। देखो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब जो धर्म होता है उसका स्वतंत्र अधिकार है आपको, ये बिल्कुल सही है, इस पर कोई गलती नहीं है। राइट टू एजुकेशन अनुच्छेद 21A के तहत आता है, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के तहत, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वलिटी अनुच्छेद 14 के तहत आता है, मतलब समानता का अधिकार, तो ये भी बिल्कुल सही है। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी पहले था, राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या था, फंडामेंटल राइट, बट अब ये एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि इन सब में से अलग है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, बाकी तीनों फंडामेंटल राइट्स है। और हमने बताया जो मेरे मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट को मैं कहता हूँ मूल अधिकार, वो टोटल 6 हैं। तो यहाँ से आप जीके भी समझते रहो, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ से पूरा मैं रफ कर रहा हूँ इसे, ठीक है। अगला देखो अब, ठीक है, अगला देखना अब ध्यान से। अगला क्या बोल रहा है, शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी और आगरा। अब देखना जो शिमला है और जो दार्जिलिंग है और ऊटी है, ये तीनों क्या है, ये तीनों एक हिल स्टेशन है। क्या है, हिल स्टेशन, ये तीनों क्या है, एक हिल स्टेशन। पर जो आगरा है ये टूरिज़्म प्लेस है, ठीक है। जैसे ताजमहल देखा होगा आपने आगरा में, ठीक है, फतेहपुर सीकरी वहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको आगरा क्या है, एक टूरिज़्म प्लेस है। बाकी जो तीनों हैं, शिमला है, दार्जिलिंग है, ऊटी है, चाहे मसूरी है, ये क्या है, हिल स्टेशन है, ठीक है। ये हिल स्टेशन है और ये टूरिज्म प्लेस है, तो आगरा बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। अब देखना यहाँ ध्यान से अगला वाला, अगला क्या बोल रहा है, देखना हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और वाराणसी। अब देखना यहाँ से मैं आपको कुछ जीके की भी चीज़ें बताऊँगा। हरिद्वार, उज्जैन और जो नासिक है, ठीक है, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, यहाँ क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है यहाँ, कुंभ मेला। बट वाराणसी में नहीं लगता है, तो इसका सही आंसर क्या है, वाराणसी। अब देखना हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है, गंगा के, ठीक है, लिखते रहना साथ साथ, गंगा के। उसके बाद उज्जैन आपको कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश में। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, शिप्रा नदी के किनारे। तीसरा देखोगे नासिक आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी। और जो वाराणसी है, वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे बसा है। वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है, गंगा नदी के किनारे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी हैं, एक हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, क्योंकि हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है कुंभ मेला, वाराणसी में नहीं लगता, इसलिए वाराणसी इसका आंसर है, क्योंकि इन चारों में से वाराणसी जो है ये भिन्न है, अलग है, ठीक है। अब देखना अगला क्वेश्चन, मैंने आपको जीके भी बता दिया इसके साथ साथ, ठीक है। देखो
देखना ध्यान से। अब अगला क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख लिख लेता हूँ, लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद आप देखोगे मेजर, मेजर के बाद बोला है इस पर कोमोडोर, ठीक है, कोमोडोर। तो इस पे सही आंसर क्या है, आपको देख के पता चल रहा है, इस पे सही आंसर है कोमोडोर, यानी कोमोडोर क्या है, अलग है, कोमोडोर अलग है। सारी जो है लेफ्टिनेंट कर्नल, कैप्टन, मेजर, ये आर्मी की रैंक है। जो कोमोडोर है ये नेवी में रैंक होती है, ठीक है। अब देखो आप याद कर लो इस चीज़ को भी, जो मैं कुछ लिखा रहा हूँ आपको चीज़ें। सबसे पहले आप लिखो, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, आर्मी चीफ कौन है, आर्मी चीफ कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे। उसके बाद एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो कौन है, RKS भदौरिया, यानी कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और जो नेवी के चीफ हैं वो हैं करमवीर सिंह, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको और चीज़, जो हमारे CDS है वो तो पता है आपको, विपिन रावत है, पहले CDS है विपिन रावत, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ रैंक भी लिखा देता हूँ। देखो रैंक कैसे होती है आर्मी में, ऑफिसर रैंक से शुरुआत कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले होता है लेफ्टिनेंट, फिर होता है कैप्टन, उसके बाद होता है मेजर, मेजर के बाद होता है लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर होता है कर्नल, फिर होता है ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर, ठीक है, ब्रिगेडियर होता है। ब्रिगेडियर वाली जो रैंक है ना, ये नेवी में कमोडोर जो रैंक है ये समान होती है, मतलब जो रैंक आर्मी में ब्रिगेडियर है उसी प्रकार नेवी में वही रैंक क्या होती है, कमोडोर होती है, ठीक है। ब्रिगेडियर के बाद आता है मेजर जनरल, मेजर जनरल, और उसके बाद मेजर जनरल के बाद आता है आपका लेफ्टिनेंट जनरल, और फिर जो आता है आपका आता है जनरल, ठीक है। और जनरल के बाद आता है फील्ड मार्शल। तो फील्ड मार्शल कौन थे, आपने सुना होगा उनका नाम, फील्ड मार्शल का नाम सैम मानेकशॉ, सैम मानेकशॉ, ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा। तो ये फील्ड मार्शल थे आर्मी में। और मैंने आपको रैंक बता दी, सबसे पहले लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल, उसके बाद फील्ड मार्शल, ठीक है। तो ये मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। तो ये था मेरा रीजनिंग का जो आज हमने नया चैप्टर करा, क्लासिफिकेशन, उसे हम ऑड वन आउट कहते हैं, इसका पहला पार्ट। अगर इससे पहले आपने सीरीज़ और एनालॉजी, और उसके बाद मैंने 3 जो SSC GD में क्वेश्चन आ रहे थे उनके प्रैक्टिस सेट नहीं कराए थे, तो आप बिल्कुल शुरू से देखो वीडियो को, मतलब जहाँ मैंने सीरीज़ से करा रखा है, तभी आपको सब चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ अपनी किसके, ऑड वन आउट या क्लासिफिकेशन के अगले पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।